अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज शादिर फ्रॉम एस्टेरिक्स और आज आई एम गोइंग टू टेल यू 10 ट्रिक्स इन पाइथन दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So trick number 1 is stop using range with for loops in Python. तो यू गाइस मस्ट बी आस्किंग कि अब रेंज यूज़ ना करें तो क्या करें. उधर पहुंचने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि रेंज यूज़ क्यों ना करें. सबसे पहले हम लिस्ट को आइटरेट कराने का रेंज के साथ सिंटैक्स लिख रहे थे, तो हमने लिस्ट ले ली. यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया रेंज विद लेंथ ऑफ लिस्ट और प्रिंट करा दिया हमने लिस्ट के इंडेक्सेस आई. तो सिंपली इस तरह से कुछ लिस्ट प्रिंट हो जाएगी हमारे पास, विच इज़ मोस्ट कॉमन अप्रोच. सबने इसी तरह से सीखा हुआ है कि किस तरह से रेंज मतलब लिस्ट को आइटरेट कराते हैं रेंज के ज़रिए. अब लेट से मेरे पास ये लिस्ट का छोटा सा नाम है, इसका नाम मैं बहुत बड़ा रख दूँ, जैसे कि वेरी जैसे लॉन्ग नेम ऑफ माई लिस्ट. अरे बहुत बड़ा नाम हो गया. अब मुझे ये पैरामीटर यहाँ भी पास करना पड़ेगा. सिंपली अब मुझे अपने फॉर लूप में जहाँ जहाँ मुझे इस लिस्ट के कोई यानी कि वैल्यू या इस लिस्ट की कोई मुझे एलिमेंट उस इंडेक्स पर प्रिंट कराना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसका इंडेक्स लगाना पड़ेगा. तो इट्स नॉट अ यानी कि अच्छी अप्रोच के हम बार बार इतना बड़ा नाम लिखते रहें बार बार. तो इसकी जगह हम पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि है इनोमरेट. और इसके अंदर बस एक बार आपको लिस्ट पास कर देनी है. और इनोमरेट जो है वो सिर्फ इंडेक्स रिटर्न नहीं करता, जैसे यहाँ पे आई हुआ था. यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं इंडेक्स और वैल्यू, जो ये दो पैरामीटर जो है ये रिटर्न करता है इनोमरेट, इंडेक्स और वैल्यू. तो इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि हमें अपने फॉर लूप के अंदर जहाँ जहाँ हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो सिंपली हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू का कीवर्ड और हमारे पास सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी. अलॉन्ग विद आपको इंडेक्स भी चाहिए तो आप इंडेक्स भी डायरेक्ट साथ साथ प्रिंट करा सकते हैं. दोनों की चीज़ों का ट्रैक एक साथ हमने रख लिया इनोमरेट फंक्शन के ज़रिए. अब इससे क्या हमें बार बार इतना बड़ा नाम कॉल नहीं करना पड़ा. सो विच मेड आवर कोड फार लेस कॉम्प्लेक्सर एंड फार मच ईजियर. सो पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी इधर काम आती है. सो दिस वाज ऑल ट्रिक 1. ओके, सो ट्रिक नंबर 2 इज डॉग स्ट्रिंग्स. तो डॉग स्ट्रिंग्स बेसिकली होते क्या हैं. डॉग स्ट्रिंग्स आर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स, जो कि मतलब दे आर द कन्वीनियंट वे ऑफ एसोसिएटिंग विद योर फंक्शंस और क्लासेस और मेथड्स. दे आर लाइक कमेंट्स. लाइक ये जो है ना, कमेंट्स तो होते हैं, लेकिन अनलाइक कमेंट्स दे डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज इंस्टेड ऑफ हाउ द फंक्शन डज. तो बेसिकली सबसे पहले हम कर लेते हैं कि डॉग स्ट्रिंग्स हम डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं. डॉग स्ट्रिंग्स फंक्शन के अंदर कुछ इस तरह डिक्लेयर होते हैं कि सिंपली अपने फंक्शन डिफाइन कर दिया. यहाँ पे मैंने एक माई फंक्शन के नाम से, अब इसके अंदर मैं सिंपली एक स्ट्रिंग लिख दूंगा विदाउट डिक्लेरेशन. कुछ भी डिक्लेयर नहीं होगा, किसी के अंदर डिक्लेयर नहीं होगा ये स्ट्रिंग, बस सिंपल एक स्ट्रिंग होगा ये. बस मैं लिख देता हूँ दिस इज द you can say description of my function. This was it. डॉग स्ट्रिंग आपका डिक्लेयर हो गया. तो अब यू मस्ट भी आस्किंग कि डॉग स्ट्रिंग हम डिक्लेयर तो कर लिया, अब इसको हम कॉल किस तरह करें, फ़ायदा क्या है इसका, इससे हमें होगा क्या, क्यों यूज़ करें. तो इस सारे सवालों का जवाब अभी देते हैं. सबसे पहले हम इसको कॉल करने का तरीका देख लेते हैं. तो कॉल किस तरह कर सकते हैं हम. तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे विदाउट पैरेंथेसिस और यहाँ पर हम लिख देंगे अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर और इसे प्रिंट करा देंगे. और ये प्रिंट हो गया मेरे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फंक्शन. अनदर वे ऑफ कॉलिंग डॉग स्ट्रिंग इज, ये तो प्रिंट्स हमने करा दिया. एक और तरीका होता है पाइथन में, इसको सिंपली हेल्प के फंक्शन से कॉल कराना है. हेल्प के अंदर मैं सिंपली एक फंक्शन का नाम लिख दूंगा विदाउट पैरेंथेसिस. तो ये पूरी हेल्प आ गई इस फंक्शन पे अलॉन्ग विद इट्स डॉग स्ट्रिंग, जो कि आपको बताएगा कि व्हाट द फंक्शन डज. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अक्सर हमारे कोड इतने लंबे लंबे चले आते हैं कि समटाइम्स वी फॉरगेट कि हमने इस फंक्शन में करा ही क्या था, फंक्शन कर क्या रहा था काम. तो दैट्स डॉग स्ट्रिंग कम्स इन कि जब आप सिर्फ एक हेल्प का फंक्शन लेके उसके अंदर अपने फंक्शन का या क्लास का या मेथड का नाम लिख दें, तो सिंपल वो आपको उस डॉग स्ट्रिंग के जरिए बता देगा कि ये फंक्शन किस लिए बना था और ये फंक्शन करता क्या है. सो दिस इज़ क्वाइट फीजेबल. ये तो बात फंक्शन की हो गई. अब लेट्स कम टू क्लासेस एंड मेथड्स. क्लास का डॉग स्ट्रिंग हम किस तरह से पास कर सकते हैं कि क्लास के अंदर ही सिंपली हम इस तरह स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि दिस इज द, यू कैन से दिस इज द डॉग ऑफ माई क्लास. सिमिलरली मेथड के अंदर भी ऐसे ही बन जाएगा, देख दिस इज द डॉग ऑफ माई मेथड. और कॉल किस तरह होगा, कॉल भी कुछ सिमिलर वे में ही होगा. यहाँ लिखेंगे हम हेल्प और माई क्लास. तो ये क्लास का पूरा डॉग स्ट्रिंग आ गया.
और अलॉन्ग विद इट अब क्लास में आप ऐसा एक्सेस कर रहे हैं तो क्लास का मेथड भी क्लास का ही हिस्सा है, तो मेथड भी आएगा और अलॉन्ग विद मेथड का डॉक स्ट्रिंग भी आएगा। अब आपको सिर्फ उस मेथड का चाहिए तो क्लास डॉट माई मेथड विदाउट पैरेंथेसिस, और ये मेथड का भी डॉक स्ट्रिंग आपके पास आ गया। सो दिस वाज ऑल ऑफ ट्रिक 2। ओके, सो ट्रिक नंबर 3 इज ऑल और एनी। बेसिकली पैटर्न जैसी बात मानी जाती है कि उसका जो सिंटैक्स है वो रीडेबल है, ह्यूमन लैंग्वेज ओरिएंटेड है। तो सिंपली दैट्स वेयर द ऑल और एनी का कॉन्सेप्ट कम्स इन कि एनी सबको पता चल रहा है कि एनी क्या मतलब कोई भी एक ट्रू हो या कोई भी एक सही हो, तो फिर जो हमारा इफ का क्लॉज है कुछ भी हम चलाना चाह रहे हैं वो चल जाए। ऑल के अंदर सिंपली कि सारे ट्रू हों तो ही चलेगा। तो इसका केस बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही है पैटर्न के अंदर कि इफ़ मैं यहाँ लिख दूँ एनी और मैं अपनी लिस्ट का नाम दे दूँ, जैसे कि लिस्ट 1 में दे दूँ, लिस्ट 1 का ट्रू ट्रू फॉल्स है। तो और यहाँ मैं प्रिंट करा दूँ कि प्रिंट मैं करा देता हूँ एटलीस्ट 1 इज़ ट्रू, और इसको मैं चला दूँ तो मेरे पास एनी चल गया, क्योंकि एक ट्रू है तो लिस्ट के अंदर उसने ट्राई किया कि एनी यानी कि कोई ना कोई तो एक तो एटलीस्ट एक तो ट्रू ही है ना, तो एनी का क्लॉज चल गया। सिंपली ऑल भी हम इसी तरह का चला सकते हैं, ऑल का फंक्शन भी कि इफ़ लिस्ट 1 से अगर लिस्ट 1 के अंदर ऑल ट्रू हैं तो प्रिंट हमारे पास क्या करते ऑल आर ट्रू, बट जो कि ये रॉन्ग है इस वक्त, क्योंकि लिस्ट 1 के अंदर एक ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, तो यह चल नहीं सकता ये। अब हम इसी को लिस्ट 2 पर ट्राई करके चेक करते हैं तो ये चल गया ऑल आर ट्रू, क्योंकि लिस्ट 2 के अंदर सारे ट्रू हैं तो ये ऑल का फंक्शन भी एग्जीक्यूट कर गया। अब सिमिलरली हम इसी तरह ऑल और एनी को कुछ इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ लिखें कि इफ़ एनी ऑफ लिस्ट 1 एंड नॉट ऑल ऑफ लिस्ट 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक तो ट्रू हो लेकिन सारे ट्रू नहीं हो, और यहाँ ट्रिक हम प्रिंट कर देते हैं कि 1 ट्रू एंड 1 फॉल्स। सिंपली हम इसको प्रिंट करा दें, ये हो गया हमारे पास प्रिंट। तो सिंपली पाइथन की यही खासियत है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज ओरिएंटेड है, इजी टू यूज़ है और रीडेबल लैंग्वेज है। तो दैट्स वेयर पाइथन फ्लेक्सिबिलिटी कम्स इन। दिस वाज ऑल ऑफ ट्रिक 3। ओके, सो ट्रिक नंबर 4 इज मैपिंग। मैपिंग तक पहुंचने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पाइथन का समझना जरूरी है, विच इज़ लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, देयर आर एनोनिमस फंक्शंस, बेनाम फंक्शन होते हैं, इनका कोई नाम नहीं होता, यानी कि इनको टैप करके हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये सिंगल लाइन में डिफाइन हो जाते हैं। तो इनको डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरह है कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि जी मैंने लिया है यहाँ पे, जी इज इक्वल्स टू, फिर लैम्डा कीवर्ड आएगा इसका, फिर हम लेंगे पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स हमें लेने हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ सिर्फ एक पैरामीटर लूँगा मैं एक्स, फिर कॉलन्स, फिर उसके बाद कॉलन्स के बाद आएगा कि हमें रिटर्न क्या करवाना है। तो इन दिस केस मुझे रिटर्न कराना है कि x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो ये इसका फॉर्मेट होता है कि लैम्डा, फिर आर्ग्यूमेंट्स, कॉलन, एक्सप्रेशंस। ओके, तो ये लैम्डा फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया। अब इसको मैं कॉल किस तरह कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और फिर प्रिंट करना है जी, और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख दूँगा जैसे कि 5, तो मुझे 5 का क्यूब मिल जाएगा, जो कि मिल गया यहाँ पे 125। तो सिंपली ये सिंगल लाइन फंक्शन होता है लैम्डा, और एनोनिमस फंक्शन होता है, इनका कोई नाम नहीं होता, यानी कि वेरिएबल से इनको जाना जाता है लेकिन इनका कोई ऑफिशियल डेफ करके कुछ नाम नहीं होता। अब हम आते हैं अपने मैपिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैपिंग बेसिकली क्या होता है कि एक साथ एक लिस्ट के ऊपर कोई भी यानी कि आइट्रेशन कर देना, जैसे कि ये मेरे पास लिस्ट बनी हुई है 1 2 3। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स पर +2 करवाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मल तरीके से मैं किस तरह कर सकता हूँ, एक लूप लगाना पड़ेगा मुझे, हर आइटम के अंदर +2 करके दोबारा लिस्ट के अंदर सेव कराना पड़ेगा, तो दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। अब हम पाइथन के अंदर हैं तो पाइथन में हमारे पास फंक्शंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ईज ऑफ एक्सेस होता है, तो हम उसी का एडवांटेज लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले एक्स के अंदर लिस्ट आई हुई है मेरी पूरी। अब मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ वाई नाम का। अब इसके अंदर मैं करूँगा मैप का फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैप का फंक्शन लैम्डा के बगैर यूज़ हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पर हम लैम्डा फंक्शन बनाएंगे हमारा एक, जो कि हमारे पास पैरामीटर लेगा x, यानी कि ये लिस्ट का एलिमेंट होगा। हर मैप क्या कर रहा है, हर लिस्ट का एलिमेंट उठा के एक देता रहेगा खुद ही ऑटोमेटिकली, विदाउट हमें लूप लगा के अलग से कोई एडिशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो x मैंने एक पैरामीटर ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि हर लिस्ट के हर एलिमेंट को +2 कराना है, तो मैंने x +2 कर दिया। और लैम्डा फंक्शन क्या है, ये रिटर्न भी करवाने का आपको ऑप्शन देता है कि रिटर्न आपको कहाँ करवाना है, तो कॉमा करके मैंने x कर दिया, यानी कि जो एलिमेंट मेरे पास आएगा उसका ना +2 होगा, और फिर वो सेव भी दोबारा उसी एलिमेंट उसी पोजीशन पे हो जाएगा।
यानी कि मोर वर्ड रीराइट हो जाएगा। तो सिंपली अब मैं प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट करके वाई, क्योंकि मैप जो है वो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। अब आपको उस ऑब्जेक्ट को किसी भी डेटा टाइप के अंदर आपको रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने लिस्ट इसको इनपुट दी थी, तो मैं आउटपुट भी लिस्ट की फॉर्म में ही लेना चाहूँगा, तो मैं लिस्ट लिख के उसको वाई कर रहा हूँ। तो सिंपली ये देखें, पूरी लिस्ट मेरे पास एक लाइन के अंदर आइटरेट होके आ गया और +2 हो गया हर एलिमेंट के अंदर। 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5। सो दिस वॉज ऑल ऑफ ट्रिक 4। सो ट्रिक नंबर 5 इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो बेसिकली पाइथन के अंदर आपको इस वजह से ये भी मिलता है कि आप लिस्ट डिफाइन करते वक्त ही उसके अंदर सारी हर तरह की लॉजिक्स यानी कि लूप्स, इफ स्टेटमेंट्स, ये सारी लगा के आप अपने डेटा को फिल्टर करके उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसको क्या किस तरह जाता है, तो सबसे पहले मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट बनी हुई है, 1 से लेके 5 तक नंबर्स उसके अंदर। अब मुझे इसमें से इवन नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, एक सिंगल लाइन के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करते हुए मैं इवन नंबर्स की लिस्ट बनाऊँगा और इस लिस्ट के अंदर लिखूँगा x फॉर x इन नंबर्स। इससे क्या हुआ, एक पूरा लूप चल गया जो कि इस लिस्ट के हर एलिमेंट को आइटरेट करके इसके अंदर लाता रहेगा। अब मुझे इसमें से इवन नंबर अलग करने हैं, तो मैं इसी लाइन के अंदर इवन नंबर्स अलग भी कर सकता हूँ कि मैं लगा दूँ इफ़ x %2 इज़ 0। अगर जो एलिमेंट हमारे पास x आ रहा है उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड होकर 0 बच रहा है तो ही वो इस लिस्ट में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अब आउटपुट रिजल्ट आया क्या। 2 और 4 इवन नंबर्स अलग हो गए। सिमिलरली हम ऑड नंबर्स भी अलग कर सकते हैं, तो यहाँ मैं नई लिस्ट बना देता हूँ ऑड नंबर्स की। इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, इसके अंदर लिखते हैं y फॉर y इन नंबर्स इफ़ y नॉट इन इवन नंबर्स। अगर इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑड है, तो लिख देते हैं हम ऑड नंबर्स। ओ सॉरी, यहाँ मैं एक स्पेस भूल गया, सिंपली ऑड नंबर्स भी प्रिंट हो गए हमारे पास। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस हमें सिंगल लाइन में पूरी लॉजिक्स अप्लाई करने की इजाज़त दे देती है। सो दिस वाज ऑल ट्रिक 5। ओके, सो ट्रिक नंबर 6 है स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली क्या करता है कि जैसे कि हमारे पास एक डिक्शनरी है, कोई लिस्ट है और उसे हमें उसके सारे एलिमेंट्स हमें एक फंक्शन का ना एज अ पैरामीटर भेजने हैं। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ हम उसके सारे इंडेक्स वाइज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ करके भेजें, उसकी जगह हम पूरी लिस्ट एक साथ भेज सकते हैं सिंगल लाइन सिंगल स्टेटमेंट के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ क्वैक्स। तो ये वर्क किस तरह करता है कि जैसे कि मेरे पास एक डिक्शनरी ले ली मैंने, जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं मेरे पास, विद की ए जिसकी वैल्यू है 1, की बी जिसकी वैल्यू है 2, की सी जिसकी वैल्यू है 3। और मेरे पास एक फंक्शन है जो कि 3 पैरामीटर्स ले रहा है, ए बी एंड सी, और प्रिंट कर रहा है उन तीनों का सम। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ कि एज मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब मैं इसका ना वैल्यू देता हूँ 1 2 3। तो सिंपली मेरे पास तीनों का सम ही आना है, सो देयर इज़ नो बिग डील इन इट। अब मुझे इस डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स इसका ना भेजने हैं एक साथ। तो अब मैं क्वार्क्स की हेल्प लूँगा, मैं लगाऊँगा 2 एस्टेरिक्स और फिर डिक्शनरी का नाम, और फिर इसको रन कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास सम आ गया तीनों का। यहाँ जैसे कि मैं एलिमेंट चेंज करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं 5 कर दूँ इधर, तो सम चेंज्ड। तो बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ कि हमें कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ नहीं करनी पड़ी, इंडेक्स वाइज हमें उसको मेंटेन करना पड़ा। सिंपली पूरी की पूरी लिस्ट एक साथ एज अ सिंगल पैरामीटर पास हो गई और डिफरेंट पैरामीटर्स करने से खुद ही अलग हो। सो बी केयरफुल अबाउट इट। सो दिस वाज ऑल ऑफ ट्रिक 6। ओके, सो ट्रिक नंबर 7 आर क्यूज। क्यूज बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स और कोर्स पढ़ा हो तो यू वुड हैव द बेसिक आइडिया कि क्यूज क्या होती हैं। तो बेसिकली क्यूज आर डेटा टाइप, जो कि डेटा टाइप है डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो एलिमेंट आप सबसे पहले इसका इंसर्ट करेंगे वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। डिफ़ॉल्ट क्यूज यही होती हैं कि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर वर्क कर रही होती हैं। तो इसको डिफाइन करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे क्यू की लाइब्रेरी, उसके बाद फिर हम बेसिक क्यू डिफाइन करने के लिए क्यू डॉट क्यू लिख देंगे। तो ये बेसिक फीफो क्यू इस तरह से हमारे पास इंस्टेंशिएट हो जाएगी। उसके बाद फिर इसमें एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं डॉट पुट के फंक्शन से इसके अंदर, और फिर वैल्यू गेट हम इसी तरह कर सकते हैं डॉट गेट के फंक्शन से। तो इसको चला के चेक कर लेते हैं कि किस तरह ये वर्क कर रही है। सबसे पहले मैंने वैल्यू इंसर्ट करी थी 5, फिर मैंने इंसर्ट करी थी 4, फिर मैंने इंसर्ट करी थी 3। तो सिमिलरली मुझे वैल्यूज़ गेट भी इसी तरह हुई कि सबसे पहले मेरे पास 5 गेट हुआ, फिर 4 गेट हुआ। तो जो फर्स्ट इन हुआ मेरे पास एलिमेंट, वही एलिमेंट फर्स्ट आउट भी हो गया। सो दिस वॉज फीफो क्यू।
अब सिमिलरली इस तरह एक और क्यू भी होती है जो कि कहलाती है लीफो क्यू, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसे स्टैक भी कहा जाता है कई जगहों पर, लेकिन लीफो क्यू भी कह सकते हैं। सो बोथ आर द सेम थिंग। लीफो क्यू किस बेसिस वर्क करती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट लास्ट इंसर्ट होगा वही सबसे पहले गेट होगा हमारे पास। और इसको डिफाइन करने का सिंटेक्स बस सिमिलर होता है थोड़ा सा, कि क्यू डॉट लीफो क्यू कर सकते हैं आप, और पैरेंथेसिस। और पुट और गेट सिमिलरली सेम ही होंगे। अब देखें, सबसे लास्ट एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया था 3, और जो सबसे पहले मुझे गेट हो गया। फिर सेकंड लास्ट मैंने इंसर्ट किया था 4, तो सेकंड में मुझे 4 गेट हो गया। सो दिस वाज लीफो क्यू स्लैश स्टैक। और इसके अलावा एक और क्यू होती है हमारे पास, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है कि नाम से पता चल रहा है कि वो डेफिनेटली प्रायोरिटी देती होगी, लेकिन किसको प्रायोरिटी देती है? बेसिक जो ये प्रायोरिटी क्यू के अंदर प्रायोरिटी क्यू का जो डेटा टाइप है, ये बेसिक लेवल पे मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है, यानी कि जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा ना उसको प्रायोरिटी देगी। सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके ले आएगी आपके पास, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती रहेगी। तो अब इसे डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल सब सेम है। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज कर देता हूँ। मैं 3 बीच में ले आता हूँ, 4 बाद में ले आता हूँ। अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या गेट होता है और उसके बाद हमारे पास क्या गेट होता है। इसको मैंने रन कर दिया, तो यही सबसे मिनिमम एलिमेंट मेरे पास था 3, तो मेरे पास 3 आ गया। फिर उससे बड़ा एलिमेंट था मेरे पास 4, तो मेरे पास 4 गेट हो गया। तो दिस वाज प्रायोरिटी क्यू। और इफ़ आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स पढ़ा हो, तो you would have gone through many algorithms like Dijkstra algorithm और different algorithms, जिसके अंदर आपको maximum priority क्यू यूज़ करनी पड़ जाती है। तो उसके कोर्स तो बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं कि ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने भी पढ़े थे बहुत सारे कोर्स, लेकिन आज तक कोई कोर्स समझ नहीं आया। आई विश ये लाइब्रेरी मुझे पहले मिल गई होती। तो अब मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के लिए कोई अलग से इसके पास हम यूज़ नहीं कर सकते, कोई अलग से इसके पास कोई फंक्शन नहीं होता मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का। तो बेसिकली मैक्सिमम प्रायोरिटी को यूज़ करने की ट्रिक क्या है कि हर नंबर के पास आप माइनस लगा दें, नेगेटिव कर दें वैल्यूज़। तो सिंपली जब वैल्यूज़ नेगेटिव कर देंगे तो फिर वो चलेगी तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू की तरह ही, लेकिन आपको एक मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब इसको रन करते हैं तो देंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी मेरे पास 5, फिर मेरे पास मैक्सिमम उससे कम वैल्यू थी 4। तो इस तरह करके मुझे मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू भी मेरे पास इस तरह चल गई। सो दिस वॉज ऑल ऑफ ट्रिक 7। ओके, सो ट्रिक नंबर 8 इज जिपिंग। जिपिंग बेसिकली क्या होती है कि समटाइम्स कोड में हम लोग को इस तरह की नीड पड़ जाती है कि हमारे पास 2 सेपरेट लिस्ट होती हैं, जो जिससे हम एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं कि एक लिस्ट का हमारे पास सिर्फ कीज़ होती हैं और दूसरी लिस्ट में हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ होती है, और हम दोनों को मर्ज करके एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं। तो वो हम कोड करके बना तो लेते हैं, लेकिन दिस गोज़ अ लॉन्ग वे। आपको लूप लगाना पड़ता है, फिर डिक्शनरी डिफाइन करनी पड़ती है, उसके अंदर कीज़ और वैल्यूज़ आपको फिर डिफाइन करनी पड़ती है लूप के अंदर इंडेक्सेस के ज़रिए वगैरह। तो दिस गोज़ अ लॉन्ग वे। पाइथन के अंदर ईज़ ऑफ एक्सेस है, तो इसका भी एक फंक्शन डेफिनेटली है हमारे पास जो कि है जिप के नाम का। तो वर्क किस तरह करता है, वो कुछ इस तरह वर्क करता है कि मैंने एक लिस्ट ले ली कीज़ की और एक लिस्ट ले ली मैंने वैल्यूज़ की। अब इन दोनों को मुझे मर्ज करके एक डिक्शनरी बनानी है। तो मैं किस तरह बनाऊंगा, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिप नाम का, और इसके अंदर फंक्शन लगा देता हूँ मैं जिप का। और इस जिप के फंक्शन के अंदर मैं सिंपली अपनी दोनों लिस्ट दे दूंगा कीज़ और वैल्यूज़ की। तो सिंपली अब ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा दोनों के मर्ज करके। अब मुझे वो किस फॉर्म में देखना है वो अब मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे वो देखना है लिस्ट की फॉर्म में, तो मैं लिस्ट और जिप कर देता हूँ दोबारा, और मैं प्रिंट करा देता हूँ। इसको देखते हैं हमारे पास क्या मिल गया हमें। सी आई हैव अ लिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट डिक्शनरीज। ये पैर्स बन गए इनके, सिंपली दोनों मर्ज हो गई की और वैल्यू करके। इसको आप डिक्शनरी करके भी कर सकते हैं, तो दिस इज़ ऑल ऑन यू। सिमिलरली अब ये तो जिप हो गया, अब मुझे इसको अनजिप करना है कि मेरे पास समटाइम्स कोई ऐसी नीड आ गई कि मेरे पास एक डिक्शनरी है और अब मुझे उस डिक्शनरी में से कीज़ और वैल्यूज़ 2 सेपरेट लिस्ट में सेपरेट कर देनी है। तो वो भी हम जिप के फंक्शन कर सकते हैं। मैंने 2 वेरिएबल्स बना दिए, की और यानी कि कीज़ और वैल्यूज़ का। और अब मैं क्या करूँगा कि दोबारा जिप का फंक्शन कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं लगाऊंगा सिंगल एस्टेरिक दिख रहा है, और उसके बाद फिर मैं वो अपनी डिक्शनरी दे दूंगा इसको यहाँ पर। तो ये मुझे दोनों वैल्यूज अलग करके दे देगा। यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ के और बी। सिंपली जिप और अनजिप दोनों काम हो सकते हैं, वाइस वर्सा, उल्टे काम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथन के फंक्शंस के हमें ईज़ ऑफ एक्सेस मिलता है, तो हमें उसका एडवांटेज लेते रहना चाहिए पाइथन में एज सून एज आप वर्क कर रहे हैं। तो सो दिस वॉज ऑल ऑफ ट्रिक 8।
ओके, सो ट्रिक नंबर 9 इज रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली जब हम एक क्लास बनाते हैं तो उसका डेफिनेटली हम एक क्लास डिफाइन करते हैं इस तरह से, फिर उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट ड्राइवर कोड के अंदर बनाते हैं। और जब उस ऑब्जेक्ट का प्रिंट कराते हैं तो कुछ इस तरह सब कुछ प्रिंट होके आता है कि मेन माई क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह करके। सो दिस डजंट गिव मच आइडिया अबाउट के ये क्लास तो है लेकिन किस चीज़ की क्लास है, क्या कर रही है ये क्लास। तो इसके लिए मतलब ये बेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि ये आपके पास दो टैग्स के अंदर आपके पास लिखा हुआ आगे कि ये ऑब्जेक्ट है माई क्लास का। तो दैट्स वेयर रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन कम्स इन। तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि डेफ REPR रिप्रेजेंटेशन अंडरस्कोर रिप्रेजेंटेशन अंडरस्कोर करके। और इसके अंदर आप जो भी रिटर्न कराएंगे वो बेसिकली जब आप ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दिस इज माई क्लास। अब मैं कोड रन करूँगा तो सिंपली अब वो मेरे पास टैग्स नहीं आ रहा, अब ये मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में आ गया कि दिस इज माई क्लास। सो दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट योर कोड मच बेटर। सो दिस वाज ऑल ऑफ ट्रिक 9। ओके, सो ट्रिक नंबर 10 इज़ विकीपीडिया। सबसे पहले आपको उसके लिए विकीपीडिया की लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी एक्सटर्नली, वेब इंस्टॉल करके या फिर पाइथन पर 10 तरह पैकेज इंस्टॉल करके उसका। तो वंस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाए तो फिर उसके बाद आप विकीपीडिया की इस लाइब्रेरी के ज़रिए पूरा विकीपीडिया एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स इस तरह होता है कि इंपोर्ट कर देते हैं विकीपीडिया की लाइब्रेरी, फिर मैंने एक वेरिएबल बना दिया रिजल्ट्स नाम का, उसका नाम लिख दिया wikipedia.page और इसके अंदर आप जो भी आप सर्च करना चाहें वो कीवर्ड लिख देते हैं या स्ट्रिंग लिखते हैं। तो मैंने पाइथन सर्च किया है अभी और फिर मैंने प्रिंट करा दिया results.summary करके। तो फिर इस कीवर्ड के अंडर जो भी आर्टिकल होगा विकीपीडिया के अंदर उसकी पूरी समरी मेरे पास यहाँ पे आके प्रिंट हो जानी चाहिए। तो इस कोड को रन करके चेक करते हैं। कोड इज बीइंग रनिंग राइट नाउ और ये पूरी मेरे पास समरी आ गई पाइथन के अंडर के पाइथन इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सिमिलरली अब इसके अंदर मैं इस कीवर्ड के अंदर मेरे पास जितनी भी लिंक्स हैं वो लिंक्स भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ उस विकीपीडिया की लाइब्रेरी जो यूज़ करते हुए। तो यहाँ लिखूँगा मैं फॉर लिंक इन results.links और यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ अपने पास लिंक। तो मेरे पास सारे लिंक आ जाएंगे जो कि इस पाइथन लाइब्रेरी के अंडर होने चाहिए। ये देख करके सारे कि पाइथन किस किस लिए यूज़ हो सकती है, किस किस तरह यूज़ हो सकती है एंड ऑल दैट। सो दिस वाज ऑल ऑफ ट्रिक नंबर 10।